दिल की धड़कन शायद रुक गई थी उनकी। अगर किसी को बहुत मैसिव हार्ट अटैक हो, जो शायद राजू जी को हुआ था, तो उसमें हार्ट की गति रुकने से जो ब्लड का फ्लो जाना चाहिए था शरीर के बाकी अंगों में इंक्लूडिंग द ब्रेन, वो नहीं पहुंच पाया होगा। देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल हम लोग ये देख रहे हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब कोई इंसान जिम में एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए या फिजिकल एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं और अपना वर्कआउट कर रहे हैं, वहां पर ये घटना घट जाती है। जो वेंटिलेटर पर है उनका ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और ब्रेन एनॉक्सिया जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हो गया है। तो वो काफी सीवियर और एक बहुत ही दुख भरी स्थिति होती है, जिसमें कुछ पेशेंट की जान तो बच जाती है, लेकिन क्या ब्रेन काम करना शुरू करेगा, ये सिर्फ भविष्य में पता चलता है। इट वुड बी अ मिरेकल अगर इनमें से कोई भी मेडिसिन कारगर सिद्ध होती है, तो दैट विल बी अ लर्निंग फॉर अस अगर ऐसा हो जाता है। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संजय कुमार सक्सेना, हु इज द प्रिंसिपल डायरेक्टर एंड एचओडी न्यूरोलॉजी इन मैक्स हेल्थ केयर। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू सो मच। और थैंक यू वेरी मच कि आज आपने मुझे अपना थोड़ा सा समय दिया है कि जितने भी मेरे पास क्वेश्चंस है मैं आपसे पूछ सकूं। बिल्कुल बिल्कुल, वी आर देयर एट योर whenever you want, we are there available for you. प्लीज कैरी ऑन। जी सर, जिस तरह से अफवाहें फैल रही, रूमर्स फैल रहे हैं राजू श्रीवास्तव के केस को लेकर, सबसे पहले 10 तारीख से वो एम्स के अस्पताल में भर्ती है, फिर आया कि उनका ब्रेन डैमेज हो गया है, फिर कंडीशन क्रिटिकल है, उनकी वाइफ शिखा श्रीवास्तव कह रही है कि सिचुएशन सुधर चुकी है, आप लोग ऐसी अफवाहें ना फैलाएं। तो ऐसे केस में यूजुअली होता है, लोगों को पता नहीं चल पाता कि आखिर हो क्या रहा है। एंड इसी केस को लेकर, उनकी कंडीशन को लेकर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि सिचुएशन कहाँ से खराब होनी शुरू हुई और कब तक हमें एक अपडेट मिल पाएगा कि व्हाट्स एक्चुअली हैपनिंग विद हिम। देखिए, जितना इंफॉर्मेशन मीडिया के थ्रू मुझे मिली है या टीवी में हम लोग न्यूज देख रहे हैं, उससे यही पता लग रहा है कि वो शायद अपने हेल्थ का ध्यान तो रखते थे, इसीलिए वो जिम्नेजियम में थे और ट्रेडमिल कर रहे थे। वहां अचानक उनको शायद कोई अनइजीनेस हुई, कार्डियक सिम्टम आने शुरू हुए एंड ही कोलैप्स्ड। अब ये इतना मेजर इवेंट रहा होगा बिकॉज न्यूज में ये भी आया कि ही हैड सम ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक अरेस्ट, जिसमें थोड़ी देर के लिए दिल की धड़कन शायद रुक गई थी उनकी। अगर किसी को बहुत मैसिव हार्ट अटैक हो, जो शायद राजू जी को हुआ था, तो उसमें हार्ट की गति रुकने से जो ब्लड का फ्लो जाना चाहिए था शरीर के बाकी अंगों में इंक्लूडिंग द ब्रेन, वो नहीं पहुंच पाया होगा। और जब तक वो हॉस्पिटल पहुंचे, शायद काफी डैमेज ब्रेन को भी हो गया था। वहां जाकर उन्होंने एंजियोप्लास्टी, एंजियोग्राफी हार्ट की तो कर दी, हार्ट तो शायद रिवाइव हो गया और वो काम करने लगा। लेकिन ये जो पीरियड चंद लम्हों का या मे बी 15-20 मिनट जो भी हुआ होगा, उसका मुझे अंदाजा नहीं है, लेकिन इट इज लॉन्ग एनफ टू प्रोड्यूस अ सिग्निफिकेंट डैमेज टू इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स इन द ब्रेन। और अगर ब्रेन, कोई भी इंसान की अगर हृदय की गति रुक जाती है 2-3-4 मिनट के लिए भी, तो थोड़ी देर के लिए भी अगर ब्रेन के अंदर रक्त का प्रवाह नहीं होता है, तो ब्रेन के जो न्यूरॉन्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं, वो डैमेज हो जाते हैं और कुछ सेंसिटिव एरियाज तो परमानेंटली डैमेज हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि कितना सडन हुआ। अगर धीरे धीरे करके ब्लड प्रेशर कम होता है, तो ब्रेन या बॉडी उसको कॉम्पनसेट कर लेती है और डैमेज कम होता है। लेकिन अगर सडनली कार्डियक अरेस्ट हुआ, जैसे कि शायद राजू जी के केस में हुआ है, तो ब्रेन के अंदर सडनली ब्लड कट ऑफ हुआ और वो कुछ कम से कम 5-10 मिनट रहा होगा, जिससे ब्रेन को ब्लड नहीं पहुंच पाया। ऐसे में अगर हम हार्ट को पूरा ठीक कर दें, कुछ भी ट्रीटमेंट दे दें, कार्डियक ट्रांसप्लांट कर दें, लेकिन ब्रेन एक बार डैमेज हो जाता है, तो वो नॉर्मली परमानेंट डैमेज होता है। तो अब मुझे, क्योंकि क्लिनिकली उनका कोई ज्यादा अवेयरनेस नहीं है, उनकी हिस्ट्री और एग्जामिनेशन मेरे पास नहीं है, तो मैं ये तो नहीं कह सकता वो परमानेंट है। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से वो न्यूज में आया है कि वो वेंटिलेटर पर है, उनका ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा और ब्रेन एनॉक्सिया जिसको बोलते हैं हम लोग, वो हो गया है। तो वो काफी सीवियर और एक बहुत ही दुख भरी स्थिति होती है, जिसमें कुछ पेशेंट की जान तो बच जाती है, लेकिन क्या ब्रेन काम करना शुरू करेगा, ये सिर्फ भविष्य में पता चलता है। कुछ लोगों का तो ब्रेन डेड भी हो जाता है, ब्रेन डेथ जिसे कहते हैं। तो ये अभी ऑब्वियसली आप जानते हैं कि हम लोग ट्रीटमेंट में नहीं है, तो हमें नहीं पता कि क्या स्थिति है। ये जहाँ पर उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वहाँ के क्लिनिशियन शायद बेहतर समझा पाएंगे। अच्छा सर, जिस तरह से सिचुएशन जहां से गड़बड़ हुई, जिम करते समय, ट्रेडमिल में वॉक करते समय उन्हें जब हार्ट अटैक हुआ, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ज्यादा हार्म उन्हें हुआ होगा कि उस दौरान वो एक्सरसाइज कर रहे थे?
देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल हम लोग ये देख रहे हैं, दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम जब कोई इंसान जिम में एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए या फिजिकल एक्टिविटी के लिए जा रहे हैं और अपना वर्कआउट कर रहे हैं, वहां पर ये घटना घट जाती है। इनफैक्ट वी हैव लॉस्ट अ कलीग ऑफ आवर्स इन जयपुर, जो सेम सिचुएशन में ट्रेडमिल करते में उनकी वहां पर कार्डियक इवेंट होने से डेथ हो गई थी। सो दिस इज नाउ अ वेरी कॉमन सिनेरियो। हो क्या रहा है कि हम लोग एक प्रोग्राम्ड एक्सरसाइज या जिम का प्रोटोकॉल फॉलो शायद नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि आज चले गए, फिर 3-4 दिन बाद गैप ले लिया, फिर चले गए, और एक दिन ऐसा जोश आया जब टाइम ज्यादा है या छुट्टी है आपके पास कि आप मैं 1 घंटे तक जिम कर लूंगा या ट्रेडमिल कर लूंगा। दैट लीड्स टू डीकॉम्पनसेशन। अगर आप ऑलरेडी किसी ऑर्गन को धीरे धीरे प्राइम नहीं कर रहे हैं, जैसे हार्ट या बाकी किडनी, लंग और लिवर को, आप एकदम से उस पर लोड डाल देंगे, और अगर आपकी आर्टरी में कहीं रिस्क फैक्टर्स हैं, कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, ब्लड का फ्लो कम हो रहा है, तो वो ब्लॉक हो सकती है उस टाइम। ज्यादा डिमांड होती है, जैसे 15 मिनट ना करके मैं 1 घंटे के लिए ट्रेडमिल करने लगूं, अचानक से किसी दिन मुझे जोश आ जाता है, मेरे हार्ट की ट्यूनिंग या जो भी कैपेसिटी है वो 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे की है, उसके बाद इतनी ज्यादा डिमांड हार्ट में आती है कि हार्ट का काम दो है, एक तो अपनी हेल्थ, और हार्ट अगर हेल्दी नहीं होगा तो वो अपना ब्लड कैसे फ्लो करेगा? वो एक पंप है। पंप से आपने ज्यादा काम ले लिया ज्यादा देर तक, जैसे आप बिजली के मोटर, अब पानी के मोटर आप जल्दी छोड़ दें वो ऑटो ऑफ हो जाती है ना, तो सिमिलरली लाइक दैट हार्ट की भी एक लिमिट आएगी जिसमें वो ऑटो स्टॉप भी हो सकता है। लेकिन अगर हम रेगुलर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अपने बॉडी की, रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और काफी साल से धीरे धीरे करके बढ़ा रहे हैं, तो नॉर्मली इट इज रिकमेंडेड कि आप करें, और जिससे कि आपका हार्ट जो है वो हेल्दी जो होता चला जा रहा है धीरे धीरे। बट इसमें इंपॉर्टेंट टाइम है। टाइम हमारे पास नहीं है, हमें बस ऑफिस निकलना है 9 बजे और जिम का टाइम आधे घंटे मिल रहा है, उसमें जल्दी से कुछ भी कूद फांग कर लेते हैं या ट्रीटमेंट कर लेते हैं, रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट इज नॉट द राइट वे। सेकेंडली, अगर किसी को कुछ रिस्क फैक्टर्स है, एक रिस्क फैक्टर होता है, जैसे हम एज को तो हम नहीं मानते हैं रिस्क फैक्टर, आप लोग भी न्यूज कवर करते हैं, हम लोग भी जानते हैं कि यंग पेशेंट में 30s में, इवन 20s में हार्ट अटैक हो जाते हैं, स्ट्रोक हो जाता है, और कितनी बीमारियां हैं जो लाइफस्टाइल रिलेटेड जो हो जाती हैं। तो हमारा जो लाइफस्टाइल है ना, वो एक सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर। पहले हम लोग कन्वेंशनली क्या कहते थे? एज 60 years and above you are right. No, now age is possibly not the bar. अब दूसरी प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ब्लड प्रेशर और डायबिटीज, ये तो रिस्क फैक्टर्स नोन है, एंड जिन लोगों को कंट्रोल करने चाहिए वो करते हैं, जो नहीं करते उनको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा हो जाते हैं। तीसरा आ गया लाइफस्टाइल। अभी एक लेटेस्ट रिसर्च आई होगी, आप लोग भी पढ़े और हम लोग तो जानते हैं कि हार्ट अटैक के जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनमें एक चीज और ऐड हो गई है, दैट इज स्लीप हाइजीन। अगर आप टाइम से नहीं सो रहे हैं और पूरे 7 से 8 घंटे की नींद नहीं ले पा रहे हैं, तो आपको हार्ट अटैक का एक रिस्क फैक्टर ऐड ऑन हो गया। और यही रिस्क फैक्टर हार्ट अटैक के साथ साथ ब्रेन अटैक या पैरालिटिक स्ट्रोक के लिए भी वैलिड होता है। सो इसके अलावा अगर आपका रूटीन है कि आप टाइम से खाना नहीं खा रहे हैं, हेल्दी डाइट नहीं ले रहे हैं, अपने डाइट में आपने हाई कैलोरीज रखे हैं, हाई फैट रखे हैं, उसमें फ्रेश फ्रूट्स नहीं है, मिनरल और विटामिन चाहिए, तो आपकी डाइट डेफिशिएंट है। सेकेंड रीजन जो मतलब मुझे पर्सनली लगता है कि हम लोग को जो भी रॉ फूड अवेलेबल है, जैसे फ्रूट्स हो गए फॉर एग्जांपल, हम लोगों को फ्रेश फ्रूट रिकमेंडेड है कि आप इतने सर्विंग्स लीजिए, डिफरेंट कलर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स डेली, एक बोल आप लीजिए तो आपको सारे विटामिन एंड मिनरल्स मिलेंगे। लेकिन लुक एट द क्वालिटी ऑफ द फ्रूट्स व्हिच वी आर गेटिंग एटलीस्ट इन दिस पार्ट ऑफ इंडिया, जो शायद जेनेटिकली इंजीनियर्ड है, जिनमें काफी प्रिजर्वेटिव्स हैं, जो उतनी न्यूट्रिशियस वैल्यू नहीं है, शायद उसमें कंटामिनेंट एंड केमिकल्स भी हो सकते हैं। सो नाउ दिस इज द डिबेट बिटवीन द health conscious people, society, and the people or the government which controls these criteria. अर्ली मॉर्निंग हार्ट अटैक्स एंड ब्रेन अटैक इसीलिए होते हैं कि सुबह आपको फिजिकल एक्टिविटी बॉडी में ज्यादा होती है, हार्ट रेट और बीपी, जिससे कि आप एक्टिव हो जाएं। हम सो रहे होते हैं तो हमें सोते सोते या तो हार्ट अटैक पड़ सकता है या ब्रेन अटैक हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें मैं मर्ज करके थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूज कर गया हूँ, लेकिन इतनी सारी चीजें हैं बताने के लिए हमारे पास कि अगर हम इनमें से 5-10 चीजों को भी फॉलो कर ले तो शायद इस सिचुएशन से बच सकते हैं कि ट्रेडमिल पे हमारे साथ कोई घटना घट जाए। अच्छा, एक और सर, एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चली है, उन्हें अमिताभ बच्चन की आवाज सुनाई जा रही है, सो दैट कि उनके शरीर में कोई मूवमेंट हो। ये क्यों होता है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे?
हाँ जी। तो हमारे कुछ मेथड्स होते हैं जो हम ब्रेन को एक्टिवेट करने की कोशिश करते हैं। कुछ लोगों को सॉफ्ट म्यूजिक पसंद होता है, कुछ लोग गजल के शौकीन होते हैं, कुछ लोग रॉक म्यूजिक के शौकीन होते हैं। इनको शायद अभिनय करने की एक एक हाँ, अंदर से वो अपना पर्सनैलिटी भी। इंस्पिरेशन मानते तो थे अमिताभ बच्चन जी को। हाँ हाँ, तो वो शायद इनको हेल्प कर सकता है। अगर हम्म वो अंदर से उनका थोड़ा सा कॉन्शियसनेस इंटैक्ट लग रहा है वहाँ डॉक्टर्स को, तो वो हेल्प करेगा, डेफिनेटली हेल्प करेगा। हम्म एनीथिंग विच एनहांसेस द मोटिवेशन फ्रॉम विद इन हम्म कैन हेल्प इन हीलिंग। तो उनको शायद मोटिवेशन लग रहा होगा, प्रोवाइडेड वो हम्म अंदर से कॉन्शियस है, ब्रेन उनका इतना काम करने की क्षमता रखता है, तो उससे फायदा हो रहा होगा। अगर वो उस स्थिति में है, डेफिनेटली हो रहा होगा। सर, इस पर तमाम बातचीत करने के लिए मेरे साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आई गेस जो रूमर्स फैल रहे हैं, लोगों को भी एक थोड़ा सा हल्का सा आइडिया होगा, और ये जो रूमर्स फैला रहे हैं वो ऐसा ना हो। एंड यस, हार्ट अटैक के लिए जो आपने बताए क्या सिम्टम्स होते हैं, प्रिवेंशन क्या होते हैं, वो भी एक आइडिया लग जाएगा कि हाउ मच हेल्दी लाइफ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इन दिस लाइफ स्टाइल। थैंक यू वेरी मच सर, मेरे साथ जुड़ने। थैंक यू।